Hallelujah, praise God, hallelujah. In the name of Jesus. परमेश्वर पिता का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। उसने हम सबों को सुरक्षित रखा और यह अनुग्रह मिला कि एक बार फिर से हम आप सबके सामने परमेश्वर के राज्य के विषय में चर्चा कर सके। परमेश्वर का राज्य एक अद्भुत राज्य है जिसे कई लोग समझ नहीं पाए। नासमझ के कारण वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य दिखाई देने वाले अस्तित्व में नहीं आता, और ये मत कहो कि वो यहां है या वहां है, परंतु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ लुक चैप्टर 17 वर्स 20-21। हालेलुया, है ना? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। 21। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। 21। और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम सब लोग परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए धरती के ऊपर है। हम सबके पास एक बड़ा दर्शन है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें, हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करें। हमको परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से चुनाव किया। उसने अपने राज्य के लिए हमारा चुनाव किया। हम में से किसी को उसने पासवान होने के लिए, हम में से किसी को उसने प्रचारक होने के लिए, हम में से किसी को उसने काउंसलिंग करने के लिए, हम में से किसी को उसने एक प्रेरित होने के लिए, एक टीचर होने के लिए नियुक्त किया। हम सभी लोग कहीं न कहीं अलग अलग माध्यम से हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबों को अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने राज्य के लिए उसने चुनाव किया है। यह परमेश्वर का राज्य एक बहुत ही अद्भुत राज्य है जो अच्छों को समझ में ही नहीं आया। परंतु जब फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। ईश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। तब लोग ये न कहेंगे देखो परमेश्वर का राज्य यहां है वहां है, पर मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। 3 टाइप्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य 3 प्रकार का राज्य है। बहुत अच्छी तरह से आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये एक बहुत ही सुंदर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इसे समझ सके और इसे गहराई से अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सके। परमेश्वर का राज्य क्या है? वास्तव में परमेश्वर का राज्य, जिस परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए बड़े दर्शन के साथ हम लोग धरती के ऊपर है, हम उस राज्य के लिए पासवान के रूप में चुने गए, कोई बिशप के रूप में चुने गए, कोई प्रेरित के रूप में चुने गए, कोई प्रचारक, कोई शिक्षक के रूप में चुने गए। हम सब लोग खुदा के सेवक हैं, लेकिन सेवकाई किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए लोग हैं। सो व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? ये परमेश्वर का राज्य क्या है? आज मैं आपको 3 प्रकार का परमेश्वर का राज्य बताने वाला हूं। नंबर 1,
यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। वाह, इसका मतलब है परमेश्वर का जो राज्य है अदृश्य राज्य है। लिख लीजिएगा, इनविजिबल किंगडम। नंबर वन, इनविजिबल किंगडम। परमेश्वर का राज्य अदृश्य राज्य है, यानी न दिखाई देने वाला राज्य है। परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता। जब फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछने आए कि हे प्रभु, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उनको समझ में ही नहीं आया कि यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, मतलब अदृश्य राज्य है, इनविजिबल किंगडम है। वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये बात फरीसियों की समझ के बाहर थी। आज भी कई लोगों की समझ के बाहर है। जब खुदा का राज्य दिखाई ही नहीं देता तो फिर सेवा किसकी करें? किस चीज के लिए हम चुने गए? वो कौन सा राज्य है जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह न दिखाई देने वाले परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा था। परमेश्वर का राज्य 3 प्रकार का राज्य है। परमेश्वर का राज्य का पहला प्रकाशन प्रभु ने बताया कि वह दृश्य रूप में नहीं आता। इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य अदृश्य किंगडम है, न दिखाई देने वाला राज्य है। वो किसी को दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और यदि परमेश्वर का राज्य किसी को दिखाई नहीं देता तो हम उसकी सेवा कैसे करें? कैसे उस राज्य को हम बढ़ाएं? कैसे उस राज्य को हम प्रकट करें? उस राज्य के बारे में लोगों को हम क्या बताएं? क्योंकि जो दिखाई ही नहीं देता उसको हम दृश्य रूप में प्रकट कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं इसका प्रकाशन क्या है? प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो बातें वो बोल रहे थे वो फरीसियों के समझ के बाहर थी। वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर का राज्य पहला राज्य ऐसा राज्य है जो बिल्कुल इनविजिबल किंगडम है, अदृश्य राज्य है, दिखाई देने वाला राज्य नहीं है। हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अदृश्य राज्य है। वो परमेश्वर का राज्य है, वो दिखाई नहीं देता। कैसे? हालेलुया। एक व्यक्ति जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनता है और जैसे वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा जैसे वो विश्वास करता है और विश्वास करने के द्वारा वह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, लिसन मी केयरफुली, हेलो मेरी तरफ देखिए, इधर इधर इधर, बाद में लिखिएगा। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता, एज ए सेवियर, एज ए लॉर्ड के रूप में एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, मसीह हमारे अंदर, यीशु मसीह हमारे अंदर, दैट मीन्स सबसे पहले परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाता है। सबसे पहले परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे अंदर आकर के बस जाता है। और जैसे ही परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आने लगता है वो दिखाई नहीं देता, वो तो अब हमारे द्वारा दूसरों को प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का राज्य अदृश्य राज्य है, जो दिखाई देने वाला राज्य नहीं है, और वो है हमारे अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा सबसे पहला राज्य, परमेश्वर का राज्य जो दृश्य रूप में नहीं आता, जो अदृश्य राज्य है, वो राज्य हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर निवास करता है। उस राज्य को हम केवल प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो दृश्य रूप में आने वाला राज्य नहीं है। वो एक अदृश्य राज्य है, इनविजिबल किंगडम है, जो मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाता है। ये था परमेश्वर का राज्य, पहला राज्य, जिसे फरीसियों को समझ में ही नहीं आया, वरन फरीसियों के समझ के बाहर था ये राज्य।
आखिरकार इस राज्य को वो प्रकट करे तो कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। फरीसी उसे बात को समझ ही नहीं पाए, लेकिन ये बात प्रभु ने हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर का राज्य जो अदृश्य राज्य है, इनविजिबल किंगडम है, वो हमारे हृदय के अंदर आता है। क्योंकि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पहला किंगडम, अदृश्य किंगडम हमारे हृदय के अंदर बन जाता है। जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारे अंदर आता है। हर मनुष्य के अंदर आता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये पहला राज्य है, अदृश्य किंगडम। नाउ नंबर 2, दूसरा राज्य जो है, अब उसी को पढ़ते हैं हम। वहां पर देखिए 17 पद को। तब 21 पद, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है। हेलो, दूसरा किंगडम, परमेश्वर का राज यहां वहां नहीं है। परमेश्वर का राज यहां वहां नहीं है। परमेश्वर का राज्य एक स्थिर राज्य है, एक अटल राज्य है। वो यहां वहां घूमने वाला राज्य नहीं है, वो भटकने वाला राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य अटल राज्य है, स्थिर राज्य है, अजर अमर राज्य है। उस राज्य को कोई मिटा नहीं सकता, उस राज्य को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो स्थिर राज्य। इसलिए ईश्वर ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। जैसे परमेश्वर का वचन अटल है, ऐसे ही परमेश्वर का राज्य भी अटल राज्य है, स्थिर राज्य है। हालेलुया। स्टडी किंगडम एक अटल राज्य है जिसको कोई हटा नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जब प्रथम शताब्दी से लेकर के कलीसिया के ऊपर उपद्रव हुए, प्रथम शताब्दी से लेकर कलीसिया को सताया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, जेल के अंदर डाल दिया गया। प्रथम शताब्दी से प्रभु के दासों का भी बड़ा भयानक रूप से उनका विरोध हुआ, सताव हुआ, उनके ऊपर विपत्ति आती तो गई, विरोध होता गया, बड़े कष्ट में से होकर के गुजरते चले गए। कलीसियाओं का भी विरोध हुआ, कलीसिया को मारा पीटा गया, जेल के अंदर डाल दिए गए। लेकिन इतिहास गवाह है, कलीसिया कभी नष्ट नहीं हुई, कलीसिया कभी टूटी नहीं, वरन कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती ही गई। यह है परमेश्वर का राज। जिस परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब एक सेवक बनकर धरती के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के राज्य के लिए हम बड़े 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 कांधे से कांधा मिला के प्रार्थना करते हैं, हम लोग सब धरती के ऊपर काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर का राज्य है कलीसिया। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन से बनती है। पहला राज्य अदृश्य किंगडम है, इनविजिबल किंगडम है, वो है हमारे अंदर। पर दूसरा राज्य जिसका नाम है कलीसिया, जो परमेश्वर का राज्य है, वो परमेश्वर के वचन में है। वचन में परमेश्वर का राज्य किसी अन्य धर्म शास्त्रों से नहीं बनता। परमेश्वर का राज्य किसी अन्य कहानी किताबों से नहीं बनता, ऐतिहासिक किताबों से नहीं बनता। परमेश्वर का राज्य हमारी कहानी या इतिहासकारों से नहीं बनता। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन से बनता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अटल राज्य है, स्थिर राज्य है, न हटने वाला, न मिटने वाला राज्य है। इस राज्य को कोई मिटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम सब परमेश्वर के राज्य के सेवक हैं, खुदा के द्वारा चुने गए लोग हैं। हो सकता है कलीसियाओं के ऊपर विरोध हो सकता है कलीसिया के ऊपर क्लेश आए, हो सकता है कलीसिया को मार पीटा जाए, हो सकता है प्रभु के दासों को जेल के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन धीरज धरे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अटल राज्य है। जिस राज्य को आप धरती के ऊपर बना रहे हो, वो एक अटल राज्य, स्थिर राज्य है। इतिहास गवाह है, कभी कलीसिया नहीं टूटी, वरन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ऐसी एक खुदा का राज्य है जो परमेश्वर के वचन में है। ये कभी हटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, वरन ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य, अर्थात अटल राज्य है। ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं मिटेगा। प्रथम शताब्दी से इस कलीसिया को मिटाने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई, बड़ा भारी विरोध हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है, जहां 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 प्रभु के लोग गए, वहीं वहीं कलीसिया की स्थापना होती चली गई, क्योंकि कलीसिया एक अटल राज्य है। ये परमेश्वर का राज्य है,
ये मेरा राज्य नहीं, ये आपका राज्य नहीं, हमारा राज्य नहीं है, वरन ये परमेश्वर का राज्य है। जो व्यक्ति खुदा के राज्य को छुएगा, खुदा उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। जितने लोगों ने परमेश्वर के राज्य को छुआ, परमेश्वर के राज्य की हानि उठाने के लिए अपने आप को लाया, खुदा ने उनको नहीं छोड़ा, वरन उनको बड़ा भारी दंड दिया। खुदा ने उनका विनाश हो गया। हम परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले में से लोग हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, खुदा का राज्य कभी नहीं मिटेगा, वरन हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। नंबर वन अदृश्य राज्य, इनविजिबल किंगडम। नंबर 2 अटल राज्य, स्थिर राज्य, स्टडी किंगडम। नंबर थ्री ईश्वर ने कहा, देखो लोग ये ना कहेंगे कि परमेश्वर का राज यहां है वहां है। अंत की लाइन में लिखा है 21 पद में, वरन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वाव, वरन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, बीच में। वाह 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 वाह, प्रेज गॉड। अंडरस्टैंड, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, परमेश्वर का राज्य अदृश्य किंगडम है, अदृश्य राज्य है। वो कहां है? हमारे अंदर। नंबर 2, परमेश्वर का राज्य अटल राज्य, स्थिर राज्य, वो कहां है? परमेश्वर के वचन में। नंबर 3, परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य है जो हमारे बीच में है, बीच में। अब वो हमारे अंदर नहीं है, वरन वो हमारे बीच में है। यीशु ने कहा, जहां या 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और जहां यीशु मसीह 2 या 3 लोगों के बीच में होते हैं, वहां परमेश्वर का राज्य है। हेलो, वहां खुदा का एक नया किंगडम है। 3 टाइप्स ऑफ किंगडम। नंबर 1 अदृश्य राज्य, इनविजिबल किंगडम, वो है हमारे अंदर। नंबर 2 अटल राज्य, स्थिर राज्य, वो है परमेश्वर के वचन में। नंबर 3 तीसरा राज्य एक है, और वो है हमारे बीच में, और उसका नाम है आत्मिक राज्य, स्पिरिचुअल किंगडम। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है, परमेश्वर का राज्य स्पिरिचुअल किंगडम है। परमेश्वर का राज्य भौतिक राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। माय गुडनेस, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है, आत्मिक राज्य है। इसे समझ ही नहीं पाए लोग। और वो आत्मिक राज्य जो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य भौतिक राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल आशीषों को पाने वाला राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल चंगाई और छुटकारे का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल भविष्यवाणियों पर आधारित राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल दर्शनों पर आधारित राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य स्पिरिचुअल किंगडम है, आत्मिक राज्य है। आत्मिक वो अच्छों को समझ में नहीं आया। एक बात सामने ला रहा हूं, फिर बाद में वहां से मैं फिर आपको स्पिरिचुअल किंगडम में लेके जाऊंगा। बड़े ध्यान से देखिए मेरी तरफ। इधर पेन आपकी नोटबुक में चले, लेकिन इधर आपकी आंखें मेरी तरफ लगी रहे। जब यूहन्ना अपने कुछ चेलों के साथ जा रहा था, तो चलते चलते उसने दूर से यीशु मसीह को देखा। और जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का भार उठा ले जाता है। पढ़ा आपने? हेलो, आप सबने पढ़ा? यूहन्ना 1:35 में लिखा है। यूहन्ना 1:35, 1:29 वहां लिखा है। जब यूहन्ना ने दूर से यीशु मसीह को आते देखा, तो उसने कहा, वो देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का भार उठा ले जाता है। हेलो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसको बपतिस्मा देने का अधिकार प्राप्त था, वो यूहन्ना जो एक नबी भी था,
एक भविष्यवक्ता भी था, वो यूहन्ना, जिसके अंदर एलिया की सामर्थ्य, एलिया की आत्मा के रूप में भविष्यवाणी के स्वरूप वो यूहन्ना के रूप में धरती पर आया, जिसके अंदर वही एलिया की आत्मा पाई गई। वो यूहन्ना एक नबी, एक भविष्यवक्ता, वो एक पुकार, एक आवाज से उसने पुकारा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया कि तुम उद्धार पाओ, मन फिराओ। ऐ सांप के बच्चों, दौड़े आओ और मन फिराओ और बपतिस्मा लो अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। उसकी एक आवाज, जिसने यशायाह नबी ने कहा था, जंगल में कोई पुकार रहा है, अराबा में मेरे लिए एक राजमार्ग तैयार करो, जो ऊंच नीच है उसको समतल कर दिया जाए, जो पहाड़ है उसको मैदान बना दिया जाए, ताकि यहोवा के लिए एक राजमार्ग तैयार कर दिया जाए। वो आवाज थी यूहन्ना की। वो अराबा में राजमार्ग तैयार करने के लिए आया। वो यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए आया। वो था जिसने ऊंचे नीचों को समतल कर दिया, पहाड़ी इलाकों को उसने समतल भूमि में तब्दील कर दिया। अर्थात उसकी एक आवाज ने पूरे यहूदियों को, पूरे रोम के सैनिकों को यरदन नदी के में बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी एक आवाज में कई यहूदी, क्या फरीसी, क्या सदुकी, कई रोम के सैनिक आकर के मन फिराने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। वो यूहन्ना दूर से यीशु मसीह को देख करके कहता है, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का भार उठा ले जाता है। वाह! जब वह यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, तब किसी ने पूछा और यूहन्ना ने उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है, मैं तो उसके जूते का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तो केवल तुम्हें पानी से बपतिस्मा देने के लिए आया, पर मेरे बाद एक आएगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जैसे वो बोल रहा था, उतने में प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गए यरदन नदी में। जैसे यूहन्ना ने उसको देखा, जैसी देखा, वो कहता है, हे प्रभु, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आप हो कि मेरे पास आए हो? मैं तो केवल एक बपतिस्मा देने वाला एक नबी बनकर आया, आप तो डायरेक्ट प्रभु हो। मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे हाथ से बपतिस्मा लेने आए हो। तब यीशु ने कहा, यूहन्ना ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना उचित है। बोलो यीशु प्रभु की जय। जैसे ही यूहन्ना ने उसकी बात मान ली और जैसे ही यूहन्ना ने यीशु को पानी में डुबाया और बाहर निकाला, बाइबल कहती आकाश खुल गया। आकाश से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और आसमान से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उड़ता हुआ यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया। यूहन्ना वही था, उसने भी अपने कानों से सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी आंखों से उसने कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देखा। हालेलुया! काम की बात। सब लोग निकालो बाइबल अब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। जरा पढ़िएगा उसको 1 से लेकर 6 पद तक। जिसके पास हिंदी बाइबल हो पढ़े तो बड़ा अच्छा होगा। मत्ती कितने का बोला? मत्ती 11 अध्याय 11, मत्ती 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 6।
जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, हाँ तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। नंबर 2, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर हाँ अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, हाँ। या हम दूसरे की बाटा जो है बाट जो है, बाटा जो बाट बाट यानी बाट जो है रास्ता देखे। हाँ। रास्ता दिया है। हम्म। नंबर 4, हाँ। यीशु ने उत्तर दिया यस। कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कहा दो। हम्म। नंबर 5, हाँ। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कोड़ी शुद्ध किए और जाते हैं। हाँ। बहिरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। मुर्दे जिलाए जाते हैं, हाँ। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हाँ। नंबर 6, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हम्म। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। घटना उस समय की है जब यूहन्ना जेल के अंदर था। राजा हेरोदेस ने यूहन्ना को जेल के अंदर भिजवा दिया था। हेरोदेस की आज्ञा के कारण यूहन्ना इस वक्त जेल के अंदर था। अब यूहन्ना अपने 2 चेलों को यीशु मसीह के पास भेजता है, जाओ और उससे पूछो कि जो आने वाला था ये वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। कंफर्म करो जरा उसको जाके। तब 2 चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु हमारे गुरुजी यूहन्ना ने आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे आप सही में वही वाले हो, आप वही वाले मसीहा हो, या फिर हम किसी और का इंतजार करें। ये कहने के लिए, आपसे पूछने के लिए भेजा है। तब यीशु मसीह ने भी उनको उत्तर दिया, जाओ यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं। धन्य है वे जो मुझ पर अविश्वास नहीं करते। किसी हिंदी बाइबल में लिखा है, धन्य वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते, पर ओरिजिनल जो एक लैंग्वेज आई है उसमें ऐसा था कि धन्य वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। वहां ऐसा है, धन्य है वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। ठोकर ना खाए। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसलेशन जैसे जैसे आता गया थोड़ा थोड़ा अंतर होता गया है, पर धन्य वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। हेलो, मैं क्या बताने जा रहा हूं, कुछ समझ में आ रही बात? प्रेज गॉड। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, पहली बार यूहन्ना तूने दूर से यीशु मसीह को देखा तो तू जान गया, समझ गया कि यही है परमेश्वर का मेमना जिसे खुदा ने धरती पर भेजा। यही है जगत के पापों का भार उठाने वाला, यही है जगत का उद्धार करता, जगत को छुटकारा देने वाला। दूसरी बार जब तू पानी में बपतिस्मा दे रहा था, उस प्रभु के साथ तेरा आमना सामना हुआ, उस समय भी तूने गिड़गिड़ा करके कहा, हे प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया है। तीसरी बार स्वयं तूने अपनी आंखों से आकाश को खुलता हुआ देखा और पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते हुए भी देखा। चौथी बार यूहन्ना तूने अपने कानों से आवाज भी सुनी कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। 4 बार तुझे अनुभव हुआ यूहन्ना, और अब जब तू जेल के अंदर है तो ये पूछने के लिए अपने चेलों को भेज रहा है कि जाओ और कंफर्म करो यही वही वाला है कि हम किसी और का इंतजार करें। कैसा नबी है, कैसा भविष्यवक्ता है,
पहली बार जान गया था कि ये परमेश्वर का मेमना है, देख सारे जगत के पापों का भार उठा के लेके जाता है। यीशु मसीह को भी कितना आश्चर्य हुआ होगा जब चेले पूछने के लिए आए, हे प्रभु, हमारे गुरु यूहन्ना ने भेजा है आपके पास ये पूछने के लिए कि आप वही वाले हो या हम और किसी और का इंतजार करें। तब यीशु ने कोड भाषा में उत्तर दिया, जाओ यूहन्ना से कहना, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं। धन्य वे जो मुझ पर संदेह ही नहीं करते, जाओ कह देना। गए वो जाकर के यूहन्ना को वही बताए, बोले गुरुजी हमको तो यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया कि धन्य है वे जो मुझ पर संदेह ही नहीं करते। इसका मतलब गुरुजी अब की बार मत भेजना हमको, उसके ऊपर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा, अंधे देखते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदे किए जाते, कोड़ी शुद्ध किए जाते, वगैरह वगैरह हमने सब देखा, दोबारा मत भेजना। उसने ऐसा उत्तर दे दिया, अब दोबारा तो हम नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये यूहन्ना जिसको पहली बार भविष्यवक्ता प्रकाशन मिला, ये परमेश्वर का मेमना है जो पापों का भार उठा ले जाता है। दूसरी बार जैसी आमना सामना हुआ, फिर वो जान गया, माय गॉड, ये तो वो प्रभु है जिसके लिए मैं मार्ग निकालने के लिए आया हूं। मैं वही हूं जिसके लिए आगे आगे चलूंगा और इसके लिए मैं मार्ग तैयार करूंगा, एक राजमार्ग तैयार करूंगा, जिसके लिए यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था। तू वो भी जान गया यूहन्ना, तूने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में उतरता हुआ देखा, तूने अपने कानों से सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर भी तुझे ये संदेह कि दो चेलों को भेजा जाकर पूछने के लिए कि जाके कंफर्म करो ये वही वाला है कि किसी और का इंतजार करें हम। वाई? हेलो, आपको लग रहा होगा मैं परमेश्वर के राज्य से भटक गया। जी नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य में ही हूं। मैं आपको परमेश्वर के राज्य का तीसरा एक अद्भुत रहस्य प्रकट करने वाला हूं जो किसी के समझ में नहीं आया। मुझे ये कहने में देर नहीं, ये रहस्य यूहन्ना को भी समझ में नहीं आया। यूहन्ना भी इस राज्य को समझ नहीं सका कि आखिरकार ये कौन सा राज्य है। जान तो गया था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का भार उठा ले जाता है। ये भी जान गया कि यही है जिसके हाथों में सूपा है, यही है जो जिसके लिए मैं मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं, यही है जगत का उद्धार करता जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सब जान गया था, फिर भी मन के अंदर संदेह, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मिक राज्य को समझ ही नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे क्यों समझ नहीं पाया यूहन्ना? आपको एक सीक्रेट देता हूं, फिर आ रही गाड़ी पटरी पे, अभी एक सीक्रेट देता हूं। चल जल्दी से निकालिए बाइबल, द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी, यस, द बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 18, उसका 15 और 18 पद। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय, सब लोग निकालेगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ेंगे। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ यहोवा तेरे मध्य से, हाँ अर्थात तेरे भाइयों में से हाँ मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, हाँ तू उसी की सुनना। हाँ। वाह वाह इतना वाह। ही सर। 15 पद ना, हाँ, 15 15। पद। फिर परमेश्वर यहोवा, हाँ हाँ, तेरा तेरे मध्य परमेश्वर में से, यहोवा तेरे मध्यम से, अर्थात तेरे भाइयों में से हाँ मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की तू सुनाना। उसी की सुना। मूसा को बोल रहा था, खुदा मूसा को बता रहा था, मूसा सुन,
तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में से, यानी तेरे भाइयों के बीच में से एक नबी को उत्पन्न करेगा और तू उसी की सुनना, किसी और की मत सुनना। 18 पद को पढ़ते हैं, देखिए 18 मैं पढ़ता हूं। इसलिए मैं उसके लिए उसके भाइयों के बीच में से तेरे समान, मूसा तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। जैसा तू है मूसा, वैसे ही मैं एक दूसरे नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं बोलूंगा वही बोलेगा, क्योंकि मैं अपना वचन उसके मुंह के अंदर डाल दूंगा और जिस जिस की बात मैंने किया आज्ञा दूंगा, वही वह उसको कह सुनाएगा। जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वही कहेगा, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कहेगा, वही कहेगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए थी, ये आने वाले मसीहा के लिए भविष्यवाणी थी। मूसा जैसा तू नबी है, मतलब मैं जैसे तेरे आमने सामने ऐसा बात करता हूं, ऐसे ही एक तेरे ही भाइयों के बीच में से, यानी लेवी, इसी लेवी के घराने में से एक नबी को उत्पन्न करूंगा। यीशु भी एक नबी के रूप में भी आया। बिल्कुल तेरे समान होगा मूसा, जैसा तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया वो भी ऐसी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। जैसे तूने लाल समुद्र को नियंत्रण में कर लिया, वैसे वो भी समुद्र का नियंत्रण करेगा। यीशु ने भी समुद्र का नियंत्रण किया। जैसे तूने इधर बड़ी भीड़ को भोजन खिलाया, रोज मन्ना खिलाया, वो भी बड़ी भीड़ को भोजन खिलाएगा। यीशु ने भी हजारों लोगों को रोटी और मछली का भोजन खिलाया। मूसा का भी बचपन बड़ा अद्भुत था। राजा के डर से उसको छुपा करके लेके गया था, छुपा दिया गया था, टोकरी में नदी में डाल दिया गया था। यीशु का भी बचपन बड़ा अद्भुत था। उसको भी टोकरी में उठाकर यूसुफ ने मिस्र देश लेके चला गया था। समानता है देखो यीशु मसीह और मूसा में। मूसा भी पहाड़ के ऊपर, सीने पर्वत के ऊपर 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ बातचीत करता रहा। यीशु भी 40 दिन पहाड़ के ऊपर जाके उपवास प्रार्थना किया, वहां पर वो भी खुदा के आमने सामने रहा। जैसे आश्चर्य कर्म मूसा ने किए, वैसी आश्चर्य कर्म यीशु ने भी किया। यूहन्ना को यह भविष्यवाणी मालूम थी कि मूसा के घराने से एक नबी उत्पन्न होगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेगा, वरन जो कुछ परमेश्वर बोलेगा वही वो बोलेगा। उसको मालूम था जैसे मूसा ने अद्भुत काम किया, वैसे वो भी अद्भुत काम करेगा। तब उसने अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ कंफर्म करो ये वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। यीशु ने कहा, जाकर यूहन्ना से कहना, अंधे देखते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते, मुर्दे जिंदे किए जाते हैं। धन्य वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। जाके कह देना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह वही बात बताने जा रहे थे कि जैसे मूसा ने आश्चर्य कर्म किया, वैसे ये भी आश्चर्य कर्म कर रहा है। यूहन्ना को बता देना, जिस भविष्यवाणी, व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय की भविष्यवाणी को यूहन्ना जानता है, वो भविष्यवाणी सत्य है, अर्थात मैं ही हूं। यूहन्ना व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय के 15 और 18 पद में जो भविष्यवाणी मूसा को परमेश्वर ने बोला था, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। जाके यूहन्ना को कह देना, धन्य वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। हालेलुया। प्रॉब्लम एक और थी, यूहन्ना इस आत्मिक राज्य को समझ ही नहीं पाया। वो इसको भौतिक राज्य समझ बैठा, क्योंकि मूसा ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया था। 40 साल वो फिर चलता रहा प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए। यूहन्ना ने सोचा कि जैसे मूसा ने इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया, ऐसे ही यीशु भी यदि उसी के समान नबी है, तो वो मुझको भी जेल से क्यों नहीं छुड़ाता।
मैं भी हेरोदेस की गुलामी में हूं। यदि वो वही वाला नबी है, तो जैसे मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो मैं यहां पर बहुत दिन से जेल के अंदर पड़ा हुआ हूं, मुझको हेरोदेस की गुलामी से क्यों नहीं छुड़ा रहा है वो? जाओ कंफर्म करो कि वही वाला है, कि फिर हम किसी और का इंतजार करें। यूहन्ना इस राज्य को भौतिक राज्य समझ बैठा। जैसा मूसा ने उन दिनों में भौतिक राज्य बनाया था, वो तो कनान देश में ले जाने की प्रतिज्ञा थी। यहां हमारा कनान देश ऊपर है, प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए ऊपर है, ये आत्मिक राज्य है, ये भौतिक राज्य नहीं है। यूहन्ना ने सोचा कि अब मैं जेल के अंदर, तो मुझे भी वो आएगा और मुझको छुड़ा करके लेके जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंतजार करते करते थक गया, उसको शक हो गया कि जिसकी बात मैं कर रहा था ये वही है या कोई और का इंतजार करे। तब उसने 2 चेलों को भेजा, जाओ जरा कंफर्म करो ये वही वाला है जिसके लिए हम यहां पर रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, कि हम किसी और का इंतजार करें। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मुझ पर संदेह ही नहीं करते। फिर यूहन्ना सोचा शायद हो सकता है आज कल आएगा, छुड़ा के लेके जाएगा, परंतु वो समय कभी नहीं आया। यूहन्ना का सिर काट दिया गया अंत तक, क्योंकि यीशु ने साबित किया कि मैं मूसा के समान धरती के ऊपर भौतिक राज्य बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर परमेश्वर के राज्य को आत्मिक राज्य बनाने के लिए आया हूं। इसलिए उसने कहा, देखो लोग ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य यहां है वहां है, परंतु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, और वो एक आत्मिक राज्य है, वो भौतिक राज्य नहीं है, वो चंगाई छुटकारे का राज्य नहीं है, वो आशीष पाने वाला राज्य नहीं है, हमारी बेटा बेटी की नौकरी देने वाला राज्य नहीं है, वो केवल हमको भौतिक आशीषों से परिपूर्ण करके हमको बड़ा करोड़पति अरबोपति बनाने वाला राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। यूहन्ना को समझ में नहीं आया। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये धरती के ऊपर की चिन्ह चमत्कार चंगाई छुटकारा ये कुछ समय के लिए है, एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए है। पर जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु के पास आ गया, जिंदगी भर यदि वो सोचे कि मुझे बंधनों से कब कब छुड़ाएगा, कब कब छुड़ाएगा, तो वो भौतिक क्षेत्र के राज्य में बंधा रह जाएगा। हमें परमेश्वर के राज्य को गहराई से समझना होगा। हमें केवल खुदा ने भौतिक राज्य को ही बढ़ाने के लिए नहीं भेजा, पर खुदा ने हमें दर्शन दिया कि हम उस आत्मिक राज्य को बढ़ाएं, हम परमेश्वर के आत्मिक राज्य को बनाएं। और वो आत्मिक राज्य अटल राज्य है, स्थिर राज्य है, अदृश्य राज्य है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वो आत्मिक राज्य भी है जो हमारे बीच में है, क्योंकि ईश्वर ने कहा जहां 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 लोग जमा हो जाते हैं वहीं एक आत्मिक राज्य बनने लगता है। हम भौतिक राज्य की स्थापना के लिए चुने नहीं गए, हम आत्मिक राज्य की स्थापना के लिए चुने गए लोग हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अदृश्य राज्य है, वो हमारे अंदर है। परमेश्वर का राज्य अटल राज्य है, वो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है और वो हमारे बीच में है, बीच में है। 3 types of kingdom. The kingdom of God is a spiritual kingdom. वो एक आत्मिक राज्य है। नबी जैसे लोग समझ नहीं पाए। नबी कहते थे प्रभु ये किन लोगों के लिए होगा? प्रभु कहता था तुम चुपचाप लिखो, जो बात मैं बोलता हूं तुम केवल लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ये आने वाले समय के लोगों के लिए एक ऐसे राज्य के लिए है जो आत्मिक राज्य के लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा दी गई है। तुम्हारा काम है लिखना, तुम लिखते जाओ बस। नबी लोगों को समझ में नहीं आया, वो केवल लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। उनको पता ही नहीं चला कि ये अच्छी बातें किन लोगों के लिए, लेकिन वो बातें परमेश्वर ने अपने आने वाले लोगों के लिए, आत्मिक राज्य के लोगों के लिए रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उस आत्मिक राज्य के सहभागी हैं।
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने उस राज्य के लिए हमारा चुनाव किया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, दर्शन के साथ खुदा के आत्मिक राज्य को बढ़ाओ। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा आज है, कल नहीं। लोग यदि यहीं पीछे लग जाएंगे तो उनकी जिंदगी केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे लग जाएगी। इससे कहीं हटकर परमेश्वर के वचन के माध्यम से ऐसे राज्य की स्थापना करो जो आत्मिक राज्य बढ़ता जाएगा। फिर वहां पर 2 डंडे भी पड़ेंगे ना तो लोग यीशु मसीह को कभी नहीं भूलेंगे। 10 डंडे भी खाएंगे लोग तो स्थिरता के साथ खड़े रहकर कहीं बोले, जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की जय, ऐसे नारे लगाते हुए चलेंगे। कभी किसी प्रकार से लोग बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको एक आत्मिक राज्य में लेकर के आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस आत्मिक राज्य के लिए तन मन लगा के दर्शन के साथ लग जाओ, उस राज्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर खुदा का आत्मिक राज्य बन जाएगा। और एक दिन पूरे विश्व के अंदर जिस दिन परमेश्वर का राज एक आत्मिक राज्य में तब्दील हो जाएगा, उस दिन पूरी पृथ्वी का प्रभु एक ही होगा, जिसका नाम यीशु मसीह होगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। हर एक आंखें उसे देखेगी, हर एक घुटना यीशु के नाम में टीकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो राज्य बनेगा पूरी धरती के ऊपर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, एक बार फिर से आपके नाम को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। जिस राज्य के लिए आपने हमको धरती के ऊपर चुना है प्रभु, वो भौतिक राज्य नहीं है, परंतु आज आपके वचन ने हमारी आंखों को खोल दिया। वो तो एक अदृश्य राज्य है, वो तो एक अटल राज्य है, वो तो एक आत्मिक राज्य है प्रभु। वो बातें यूहन्ना समझ नहीं पाया, लेकिन आपने हम पर, अपने पवित्र बच्चों के ऊपर प्रभु उस राज्य को आपने प्रकट कर दिया। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मेरे अच्छे प्रभु, हम सब मिलकर के पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए हैं। आपने हमारा चुनाव किया कि हम आपके राज्य को बढ़ाएं, आपके राज्य की सेवा करें, आपके राज्य को धरती के ऊपर विस्तार पूर्वक बढ़ाते चले जाएं। हमें ऐसा अभिषेक दो, सामर्थ और अधिकार दो पवित्र आत्मा, जिससे कि हम बड़ी बुलंदगी के साथ आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके और आपके लिए प्रभु एक ऐसे राज्य की स्थापना कर सके जहां पर समस्त धरती के लोग एक ही प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएं। हर एक जुबान से प्रभु यीशु मसीह का नाम अंगीकार करें, हर एक आंखें उसको देखे, हर एक का घुटना यीशु मसीह के नाम से टिक जाए। संपूर्ण पृथ्वी यीशु के नाम से प्रभु जी कहलाए। हर एक देश यीशु मसीह का देश बन जाए, हर एक लोग यीशु मसीह के लोग बन जाए। हर जाति, हर भाषा, हर कुल और हर वंश के लोग यीशु मसीह के नाम को प्रभु जी अंगीकार करने वाले बन जाए। ऐ पिता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी अपार करुणा आपके बच्चों के ऊपर होने पाए। हम सब लोग प्रभु एक नए अभिषेक को प्राप्त करें, जिससे कि आपके उस आत्मिक राज्य को बनाने वाले बन जाए। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर प्रभु ऐसा अभिषेक आ जाए। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको ऐसा अभिषेक मिले प्रभु कि इन दिनों में दर्शन के साथ आपके आत्मिक राज्य को बढ़ाने वाले बन जाए। हम सब आपके सहकर्मी हैं राजा, हम सब मिलकर आपके राज्य को बढ़ाने वालों में हमारा दर्शन मजबूत हो जाए, हमारा दर्शन यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हालेलुया। पूरे देश को हम प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर परिवर्तित करने वाले बन जाए। हमारे द्वारा पूरा देश मसीह देश कहलाए। हमारे देश के ऊपर यीशु के नाम का झंडा लहराए। हालेलुया। हृदानमा सेकेने सखानमाति खंदनमा निदाना तखात खंदन खोदी नत्रल रबदन नमाति यबदा। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अच्छे पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपका राज्य हमारे अंदर है, उसके लिए धन्यवाद। आपका राज्य जो अटल और स्थिर है, उसके लिए धन्यवाद। आपका राज्य जो आत्मिक राज्य, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन।